ओम शांति। 3 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। स्नेही मूर्त आत्मा बनकर आप सबके संपर्क में आएंगे, आत्मिक दृष्टि और वृत्ति रखेंगे तो संस्कारों की रास होगी, हल्के रहेंगे, बाबा की याद रहेगी। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे, बाबा को अपना वारिस बनाकर 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा लेना है और शुभ कार्य में लग जाना है। बाबा को वारिस बनाना अर्थात बलिहार जाना। वारिस बनाना, बलिहार जाना, इसके लिए हमें नष्टो मोहा बनना होगा। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा, देहधारियों की जाल में नहीं फंसो, सबसे ममत्व निकालकर एक मुझे ही याद करो। हम आत्माएं भक्ति मार्ग में भी देहधारियों को याद करते करते देह अभिमानी ही बनती आई हैं और कुटुंब परिवार के संबंध के मकड़ी के जाल में भी फंसती जा रही थी। तो बाबा ने इन सब से निकालने के लिए हमें कहा कि अपने को आत्मा समझने का पाठ पक्का करो। स्वयं को आत्मा समझेंगे तो इसी अभ्यास को करते करते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक स्थिति हो जाएगी तो सबसे ममत्व स्वतः ही निकल जाएगा। दूसरी विधि बताई, मुझे वारिस बना लो। बाबा ने कहा, जो भी लौकिक संबंधी है ये तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं है। तुम मुझे वारिस बना लो, मेरे पर बलि चढ़ो, मैं तुम्हें सुख का वर्षा दूंगा। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताई है, वारिस बनाना अर्थात तन, मन, धन, समय, एनर्जी, बाबा के अर्थ लगाना। बाबा ने कहा, डरो नहीं, अपने परिवार को संभालो, उनकी पालना करो, लेकिन बुद्धि योग मेरे साथ रखो। तो इसको बोलेंगे वारिस बनाना। तो आज सारा दिन लगाव मुक्त नष्टो मोहा बन करके बाबा की याद में रहेंगे। इसके लिए निश्चय बुद्धि होना ज़रूरी है। अब बाबा हमें इस समय वर्षा देने के लिए आए हैं, मुरली सुनाते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं। इस निश्चय में होंगे तो नष्टो मोहा होना और वारिस बनाना सहज हो जाएगा और हम हर फरमान का पालन करेंगे। बाबा ने फरमान दिया, विकार में मत जाओ, धन भी पात्र को देख करके दान करो, नहीं तो वो अगर पाप कर देता है तो उसका बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। और जो बाबा युक्तियाँ बताते हैं सेवा की, उन युक्तियों को अमल में लाना है। शुभ कार्य ही है बाबा को याद करना, और बाबा को याद करने के लिए बाबा ने कहा, तुम यात्रा पर हो। एक होती है याद, एक होती है यात्रा, एक होता है योग। योग अर्थात कनेक्शन। जब हमारा सब तरफ से बुद्धि हट जाएगा तो कनेक्शन सहज हो जाएगा। याद अर्थात संबंध, बाबा ही मेरे सारे संबंध बाबा के साथ हैं तो याद सहज हो जाएगी। यात्रा अर्थात मंजिल, चलते फिरते उठते बैठते याद रहे हम यात्रा पर हैं, मंजिल की याद रहेगी तो याद सहज हो जाएगी। और याद करने का आधार है निश्चय और आत्मिक स्थिति। इस तरह याद करने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे और बाप की समीपता का अनुभव करेंगे। ये शुभ कार्य करने के साथ सेवा भी करनी है और सेवा करते समय ध्यान रखना है, देह अभिमान छोड़ना है, आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देनी है, अंधों की लाठी बनना है, गीता के भगवान पर, बाप के परिचय के ऊपर, शमशान में, मंदिरों में, ट्रेन में और गंगा के तट पर जाकर समझाना है। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तब हम बाबा को वारिस बनाकर 21 जन्म का सुख प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।